शत्रुघ्न से कहो विधिवत युद्ध कर अपना अश्व छुरा लें। जब यह सूचना राजा वीरमणि को मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तुमने अनजाने में श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। वो हमारे मित्र हैं, उनसे शत्रुता का कोई औचित्य नहीं। घोड़ा लौटा आओ। इस पर रुक्मांगद ने कहा, हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है। अब बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। मुझे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की हठ के आगे राजा विवश हो गए और अपने भाई वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न जी को सूचना मिली तो वे क्रोध से भर उठे। भरत जी पुत्र पुष्कल ने दहाड़ते हुए कहा, तातश्री, आप चिंता न करें। आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। तभी पवन सुत हनुमान ने कहा, यह नगरी भगवान शिव द्वारा रक्षित है। इस पर आक्रमण करना स्वयं ब्रह्मा के लिए भी कठिन है। उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत से राजा को समझाएं। लेकिन शत्रुघ्न जी बोले, हमारे रहते अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा तो यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत जी के पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गए। हनुमान जी राजा के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। दोनों अतुलनीय वीरों में घमासान हुआ। अंत में पुष्कल ने 8 नाराज बाणों से ऐसा वार किया जिससे राजा वीरमणि मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। उधर हनुमान जी ने एक विशाल पैर से वीर सिंह पर प्रहार किया और वह रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी ने भी राजा के दोनों पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देख अयोध्या की सेना सिंहनाद करने लगी। लेकिन जैसे ही राजा वीरमणि की मूर्छा टूटी और उन्होंने अपनी सेना को हार के कगार पर देखा, उन्होंने अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया और फिर युद्ध भूमि में वो हुआ जिसके बारे में अयोध्या की सेना ने कभी सोचा भी नहीं था।